नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर का 1 बजने वाला और इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। खाने में आज बनेंगे दाल और चावल। चावलों में पानी रख दिया, भिगो रखे थे चावल मैंने, और दाल उबल चुकी है। दाल बनाई है साबुत मसूर की। इसमें मुझे तड़का लगाना है। यदि कुकर का ढक्कन असल में कुकर में ना दोनों हाथ लगाने पड़े हैं, जब खुलता है। यहाँ ये उबल गई। अब बस मैं इसमें डाल दूँगी, तड़का लगाऊंगी। इधर चावलों का पानी भी पक गया। गुड्डू भी आ गई है। गुड्डू आ रही अपनी माँ जी के पास, और मम्मी भी आई बैठी थी। मैं भी, हम दोनों, मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मम्मी बैठी थी मेरे पास। आज तो जल्दी आ गई गुड्डू, 10 मिनट जल्दी आ गई। 12:45। हाँ, नहीं तो 1 बजे तक ही आ गई लगभग। हो जा 5-10 मिनट का लेटर कभी जल्दी, ऐसे ही है। आज भीड़ नहीं मिली होगी, ट्रैफिक नहीं मिला होगा, कहीं बस भागी आई होगी, इसलिए। भूख लग रही, खाया तो नहीं होगा। खाया। अच्छा, मका तू तो खिला का आग्रह, ऐसी चीज खावे कहाँ। भूख लग रही होगी तो चल मैं बना देती हूँ खाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए खाना बन के तैयार हो गया। चावल बन चुके हैं, दाल में तड़का लगा दिया, और दाल में मैंने टमाटर नहीं डाले। मैं डालने नहीं लग रही थी, मम्मी ने ना कर दी, क्योंकि मम्मी टमाटर नहीं खाती। इधर खीरा काट दिया और बस आटा बना दिया है। अब बस रोटी सेक दूंगी और ये सब खा लेंगे। खा लो रोटी इशू, गुड्डू, मम्मी खा लो खाना, आ जाओ। ये तो वीडियो देखने में लग रही, गुड्डू ना वीडियो दिखा रही, और बस ये मैं सेक देती हूँ, फिर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए टाइम 3:30 बज चुके हैं, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं मिठाई बनाने की। जैसा कि जन्माष्टमी आ गई है और मम्मी ने देखिए कढ़ाई संभाल ली है, तो आज सासू बहू मिलकर बनाएंगे लड्डू चौलाई के। सबसे पहले चौलाई के लड्डू बनाएंगे। वो इसलिए, मम्मी चौलाई लेके आई थी ना गाँव में से, तो उसके लड्डू बनाने। मैं कई दिन हो गए सोच रहे थे, मैं चलो धीरे धीरे जन्माष्टमी भी आई ली, उसका भी काम हो जाएगा और बढ़ भी जाएंगे। तो यहाँ मम्मी ने रख लिया कढ़ाई गैस पे, और खांड के बनाएगी। मैंने तो कभी खांड के नहीं बनाए, मैंने तो गुड़ या शक्कर से बनाए जब भी बनाए, और ना चीनी के बनाए। तो मम्मी कह रही नहीं, खांड से या चीनी से ही बनाओगे। तो यहाँ इन्होंने खांड चढ़ा ली है पानी डाल के। या तो छाननी पड़ेगी, ठीक है, वो छलनी फेर रही, उसकी दूध छानने की छलनी फेर देंगे इसको। हाँ, ये तो इसमें क्योंकि खांड में ना बहुत सारे तुमके से हैं, तो वो हो रहे। ये छलनी निकाल लेंगे मैंने। अनिया एक बार जब पिघल जाएगी तो इसे छलनी में कोई छान लेंगे सारे को। हाँ, चलो छान पिघलने के बाद छान लो। ये छाई तो है इसमें, वैसा तो छलनी यूं फेर देंगे ना इसके ऊपर, इसमें आ जाएगी सारी। ये दूसरे बर्तन में पहले पिघल सी जाएगी ना, जब दूसरे बर्तन में छान के फिर। तो यहाँ मैं ले आई थी खांड। खांड तो हमारे पास है, जैसा आपको पता हम यूज करते हैं। और चुलाई लाओ, मैं चुलाई छान दूँ फिर वो इतना बस उनको तो परात में ताक देखिए, छलनी में ना छानूंगी, छानेगी छान देखिए परात में ताक। वो बुरा दसा तो निकल जाए उसमें। हां, थोड़ा सा गर्दा सा निकल है। तो ये है चुलाई, ये जो मम्मी लेके आई थी गाँव में से, और ये 1 किलो ही होगी मम्मी या चुलाई। हाँ, तो ये मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ पहले, और फिर इसके लड्डू बनाएंगे जब तक ये पात भी पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं छानने लगी हूँ चौलाई। और छान के मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हल्का हल्का सा उसके अंदर एक बुरादा सा आता है, चक्कर से टाइप का होता है, तो वो साफ़ हो जाती है अच्छी तरीके से। मैं कहा चलो, और फिर ये भी रहता है कि कभी कुछ हो ना तो उसमें हादसा भी निकल जाएगा। यहाँ ये मेरे पास स्टील की छलनी है बड़े वाली, तो इससे ही मैं थोड़ी थोड़ी करके छान लेती हूँ। और आटे वाली है वैसे तो, उसमें जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन उसमें मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आटे की हो रही थी, फिर मैं उसको धुलती तो वो गिल्ली हो जाती है आटे की। फिर व्रत में भी खाए जाते हैं ना ये लड्डू वगैरह, तो इस वजह से। और इधर बस मम्मी चाशनी बनाने लग रही है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है जो खांड की चाशनी बनाते हैं ना उसमें, बल्कि जो गुड़ की और शक्कर की बनती है वो थोड़ा जल्दी बन जाती है। तो यहाँ मैंने तो कभी नहीं बनाई खांड की, तो मम्मी बना रही है, तो मैं अभी आगे ट्राई करूँगी। एक बार थोड़ा सा ये है ना आइडिया सा हो जाता है कि हाँ कैसे बनती है, तो फिर तो आराम से बन जाती है। तो मम्मी कह रही थी कि मैं तो चिन्नियाँ इससे ही बनाती हूँ अब,
क्योंकि गुड़ शक्कर का अब सब जगह ही कम हो गया, बहुत कम मिलने शुरू हो गया। एक तो मसाले के आते हैं, ये भी मैं बाज़ार से लेके आई थी वैसे तो गुड़, लेकिन मम्मी ने ना कर दिया कि नहीं बस इसी की बना लेंगे, क्योंकि वे थोड़ा सा कलर वगैरह डले रहते हैं, तो इसलिए मम्मी नहीं बनाती उनका। तो यहाँ देखिए बस छलनी में मैंने छान के सारी कर ली है तैयार। चुलाई 1 किलो थी, काफ़ी सारी हो जाती है, तो वेट इसका कम होता है ना, तो काफ़ी आ जाती है। और इधर बस मम्मी कर रही है, चाशनी पका रही है, और बस मैं दिखा रही थी मम्मी को, मैं कहा देखो कितना सारा निकल गया, तो कह रही थी कि हाँ तो बहुत निकल गया और साफ़ हो गया अब। तो अब मैं इसको 2 जगह कर लूँगी, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़े से बनाने हैं गुड़ के लड्डू। मुझे गुड़ के ही लड्डू पसंद है, मुझे खांड के ज़्यादा, शायद वैसे मैंने खाए भी नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, लेकिन अब तक तो मैंने शक्कर और गुड़ के ही खाए थे, तो इसलिए मैं थोड़े से गुड़ के बनाऊँगी। मैं जब कल मार्केट गई थी तो थोड़ा सा गुड़ लेके भी आई थी, लेकिन मम्मी ने मैं नहीं बनाए, कह रही थी कि नहीं मैं तो खांड के ही बनाऊँगी। मैं कहा चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर इसी हिसाब से हमने जो चाशनी है वो बना ली है कि गुड़ की बन जाएंगे। और तो ये चाशनी देख लीजिए हमारी पक चुकी है अच्छे से, तार बनना शुरू हो गया इसमें, है ना। और बस अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ जो चुलाई है वो रख ली है परात में करके, जितनी चाशनी हमारी बनी है उसी के हिसाब से। तो मम्मी कह रही थी कि बाहर रख ले, और यहाँ पे हवा सी भी लगती रहेगी तो जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि गर्मी सी लगती है इन कामों को करते हुए। तो यहाँ मैंने परात में रख ली है, एक भिगोना ला के रख लिया है, मतलब कि सारा सामान तैयार कर लिया, जिससे कि मुझे बार बार भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये चाशनी बन गई है। चाशनी हमारी बिल्कुल अच्छी से चिपचिपी बननी चाहिए, तभी हमारे जो लड्डू है वो अच्छे बनते हैं। मतलब एक तार की चाशनी बननी चाहिए, तार सा निकलना शुरू हो जाए तब तक। और इधर इसको फटाफट हमें करना है चुलाई के अंदर मिक्स, क्योंकि चाशनी जब तक गर्म रहेगी जब तक कि जो लड्डू हैं वो अच्छे दब जाएंगे। जब चाशनी मतलब ठंडी हो जाती है तो ये लड्डू चिपकने बंद हो जाते हैं। फिर इसको बोलते हैं कि चुलाई जो है वो बरगगी बोलते हैं, पता नहीं वो क्या होता होगा, वो मुझे ऐसे ही बोलते हैं बस ये पता। तो यहाँ मम्मी कह रही कि फटाफट दबा लेना, वरना तो फिर ये दबने के नहीं। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और हाथों पे लगा लेंगे पानी। पानी इसलिए लगाते हैं कि चुलाई हाथों पे ना चिपके, और पानी लगा लगा के फटाफट जितने भी हाथ में आ रहे इतने ही फटाफट हम दोनों दबाते जा रहे। तो जी जैसा कि आपको पता त्यौहार आ गए हैं जन्माष्टमी के, और जन्माष्टमी पे सबसे ख़ास एक तो मेवा होता है जो पंचमेवा बनता है वो, और एक ये चुलाई के लड्डू हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं। वो भी मैं बनाऊँगी, देखती हूँ कब बनाऊँगी, अगली वीडियो आगे शेयर करूँगी आपके साथ जब भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए लड्डू तो बन ही गए, क्योंकि मम्मी ले आई थी गांव से चुलाई। अगर ना लाती तो फिर तो यहाँ पे पता नहीं मैं बनाती या नहीं, थोड़े तो बना ही लेती हूँ, लेकिन ऐसी चुलाई यहाँ पे नहीं मिलती। तो ईशू कह रही है कि मम्मी मुझे भी बनाने, उसने पूरी जिद करी तो उसने बनाने, मम्मी कहने लगी चल बना लेंगे, जागतों का तो मन करे, मतलब बच्चों का मन करता है कोई बात नहीं, लेकिन उससे नहीं बने तो हाथ से चिपका के उठ गई है वो, और कह रही कि मेरे से नहीं बनते। मैं कहा ऐसा ही होता है हर बार, हर चीज़ हर काम नहीं होता। मैं कहा जब तो ना कर रहे थे। और एक ये थोड़ा सा गर्म भी होते हैं तो हाथ जलते रहते हैं इसमें, बड़े तो फिर भी कर लेते हैं। तो ये जो चाशनी थी हमारी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी जितनी मैंने चुलाई ली थी, तो फिर नीचे नीचे थोड़ी ज़्यादा सी थी, तो मम्मी कहने लगी कि इसके अंदर थोड़ी सी और चुलाई डाल ले और भी लड्डू इसके बन जाएंगे। तो यहाँ फिर इसके पापा अंदर से उठा के ले आए थे चुलाई, जो थाली में मैंने रखी थी, तो उसमें से हमने थोड़ी सी डाल के और कर ली है मिक्स, और फटाफट से देखिए लड्डू दबा देंगे। और जी जन्माष्टमी की तैयारियां हो गई हैं शुरू, लड्डू तो बन के तैयार हो गए, बाकी आगे जो मिठाई बनेगी वो भी जल्दी ही बनाऊंगी। और यहाँ आप कैसे बनाते हो आप भी मेरे साथ शेयर करना। तो देखिए एक तरीके के तो लड्डू हमारे बन गए हैं। अब मैं बना रही हूँ गुड़ वाले लड्डू।
जैसे मैंने बताया कि मैं वो ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी रख लिया, बल्कि पानी मम्मी ने ही डाला, मुझे ज़्यादा लग रहा था कि मम्मी ज़्यादा पानी, मम्मी कहने लगी नहीं ठीक है, लेकिन फिर मैंने इसमें देखिए गुड़ डाल दिया। गुड़ लगभग मैंने आधा किलो के लगभग इसमें डाला। और गुड़ को भी हम चाशनी इसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि हमने खांड की बनाई, मतलब कि जब वो अच्छी तरीके से चिपकने लगेगी। तो यहाँ मैं तो पानी बहुत कम डालती हूँ और वो जल्दी भी बन जाती है, लेकिन मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो इसको बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। पहले तो गुड़ी मेल्ट हुआ काफ़ी देर बाद, और फिर उसको गाढ़ी होने में भी टाइम लगा, तो इस तरीके से बनी। तो खैर जी कोई नहीं, थोड़ा सा हो ही जाता है आगे पीछे कुछ। तो अब मैं देखिए इसकी चाशनी बना लूँगी, खूब अच्छे से ये पक गई। बस जब ये चिपकनी शुरू हो जाएगी, एक तार इसमें निकलना शुरू हो जाएगा, तब तक मैं इसको पका लूँगी। तो चाशनी देखिए हमारी कितनी अच्छी उबल चुकी है, कलर भी चेंज हो गया इसका पक के, और खूब चिपकने लगी। तो मैंने उठा ली है, और अब जो चुलाई हमारी बच रही थी उसके अंदर मैंने डाल ली, सेम जैसे पहले डाल ली थी। तो यहाँ बस देखिए दोनों सास बहू फिर से लग गए हैं। और ये चाशनी भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, मैं बता रही थी ना पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था इस वजह से। तो फिर मैंने थोड़ी डाली, क्योंकि चुलाई हमारी इस बार कम है, पहले ज़्यादा थी अब कम है। तो फिर मुझे इतने ही बनाने थे, मैं कहा चलो नहीं, वरना तो अगर इसके अंदर डाल लेंगे तो वे मीठे हो जाएंगे, ज़्यादा चिपचिपे लड्डू। तो फटाफट से वही वाली रेसिपी करी कि फटाफट से मिक्स किया और हाथों पे पानी लगा के ये वाले लड्डू भी बना लिए। हल्का सा देखिए इसमें लाल सापन हो रहा, क्योंकि गुड़ में कलर आता है। जो घर का गुड़ होता है ना वो नहीं होता, उसके तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसके तो बिल्कुल वाइट बनते हैं जैसे चीनी के बने, लेकिन सारी चीज़ अब ऐसी ही आने लगी। तो जी यहाँ देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। अब मैं इनको रख देती हूँ। अब मैं करूँगी जो बर्तन वगैरह पड़े, क्योंकि इन चीज़ों में बर्तन बहुत हो जाते हैं, और बस कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लड्डू बनके तैयार हो गए। ये हैं खांड वाले और ये हैं गुड़ वाले, ये गुड़ के हैं। तो मैंने अलग अलग ही रख दिया जो जिसको पसंद होंगे, और यहाँ पे भी ये ठंडे हो जाएंगे, फिर इस डब्बे में रख दूँगी। और इधर कान्हा जी को भोग लगा दिया है, सबसे पहले बनाते ही कान्हा जी ने और ईशु ने दोनों ने लगा दिया। तो इधर देखिए हमारी चाय बन रही है, मैं और मम्मी दोनों पियेंगे चाय। और उधर जो बर्तन वगैरह थे वो भी सारे कर दिए मैंने, वो भी रख दिया करके, कढ़ाई वढ़ाई सब मांज दिया है जितने भी थे। बस चाय पक जाएगी, अब हम चाय पियेंगे और फिर मैं अपने और काम जो कपड़े वगैरह तय करने वो करूँगी। तो यहाँ पे बस पका के पी लेती हूँ। मम्मी भी बैठी है उधर, ईशु भी। ईशु अपना काम कर ले बेटा, पढ़ाई पढ़ूई का जो करना।